अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से एक प्रोफ़ेशनल रिज़ल्ट शीट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक रिज़ल्ट शीट क्रिएट की हुई है, आप यहाँ पे चेक कर लें। एक क्विक एक्सेस बार भी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है जिसमें यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट की आईडी टाइप करता हूँ। इस रिज़ल्ट शीट में से यहाँ पे मुझे उनका डेटा भी शो हो रहा है। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से एक प्रोफ़ेशनल रिज़ल्ट शीट है जिसमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल है और सब्जेक्ट्स के नेम है और यहाँ पे उसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज है और उसके बाद फ़ेल और पास है। ये किस तरह से बनाते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पे टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ इन 2 चीज़ों को आप एक दफ़ा स्किप कर दें माइंड से और यहाँ पे इनको काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और उसके बाद 10 और 11 मीन्स यहाँ पे हमारे पास 11 रोज़ है जिसमें हमारा ये डेटा कंप्लीट हो सकता है। आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट आईडी टाइप करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट आईडी लिख लें, इसको आप फुल भी लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एज़ इट इज़ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट्स के नेम है। अच्छा ये सारी चीज़ें ना हम फॉर्मेट नया क्रिएट करने की बजाय हम ना यहाँ पे इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से अगर मैं कंट्रोल सी कर लूँ ज़ाहिर है आप इसको टाइप कर लेंगे, तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी वर्किंग हम अलग से करेंगे, बाकी इसमें जो अभी एंट्रीज़ करनी है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? और उसके बाद यहाँ इसको सेट करने के लिए प्रॉपर हेडर से हम इनकी सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, जो आपने डेटा लिखा है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ना मेरे पास 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ पे अगर लास्ट पे आप मूव हो तो आपको पता चल जाएगा इसमें 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनका यहाँ पे डेटा फिल किया हुआ है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पे ना स्टूडेंट आईडी और उसके बाद जो रोल नंबर है, ये चीज़ भी यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ताकि उधर टाइप करने में हमें बार-बार दिक्कत ना हो और टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे मैं इनको भी कॉपी करके इधर आके जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये रोल नंबर की बजाय आप स्टूडेंट आईडी कर सकते हैं इसमें, ठीक है? इसको आप स्टूडेंट आईडी कर दीजिएगा एंड बाकी चीज़ें ओके और उसके बाद आप इन सभी को अच्छा उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आप इनको कैसे करेंगे? यहाँ पे आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं सारी सिलेक्शन के लिए, उसके बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट, एच, बी और ए को प्रेस करेंगे तो ये इसमें ना आप चेक कर लें सबके ऊपर बॉर्डर अप्लाई होगी। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ भी इधर से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें ऐड हो गई और उसके बाद यहाँ पे इसकी हेडिंग्स ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने मार्क्स को ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ हम यहाँ पे मार्क्स ऐड करेंगे। ये ग्रैंड टोटल अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो आप सेपरेट भी साइड पे लिख सकते हैं इनके इनके जो ग्रैंड टोटल है वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैं 500 ही कर देता हूँ क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और 500 ही इनके टोटल हैं। ठीक है? तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नीचे फिल आउट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने मार्क्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस के लिए रिजल्ट शीट क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप ऑटो एंट्रीज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए सबसे पहले देखें जहाँ पे आपने एंट्रीज़ करनी है, वहाँ पे सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है? जब सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने इसके अलावा कोई बटन प्रेस नहीं करना, जस्ट इज़ इक्वल टू सिंबल लगाएँगे और यहाँ पे आप रैंड बिटवीन टाइप करेंगे। जैसे आप रैंड बिटवीन लिखेंगे उसके बाद आपको कहता है कि आप यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट करें और टॉप सेलेक्ट करें। यानी आप कितने मार्क्स से लेके कितने मार्क्स तक यानी स्टार्टिंग रेंज आपकी क्या होनी चाहिए और एंड रेंज क्या? देखिए हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं जो टोटल ग्रैंड टोटल 500 है। तो हम यहाँ पे देखें हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स को देखते हुए हम यहाँ पे मार्क्स लगाएँगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना हम ऐसे करें 30 की रेंज से लेके यहाँ पे हम 98 की रेंज में कर देते हैं। इनको ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और उसके बाद आप कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे आप देखिए ऑटो मार्क्स लग गए हैं, ठीक है? इसके लिए हमें बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑटो मार्क्स लगने के बाद आप एक दफ़ा कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे, ठीक है? उसी जगह पे और उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये ऑटो चेंज नहीं होंगी, इसलिए हमने ये प्रोसेस किया है। और उसके बाद यहाँ पे इनके टोटल ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे सम का फंक्शन लगाएँगे, इज़ इक्वल टू सम प्रेस कर लें, ब्रैकेट क्लोज़ कर लें और सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज़ कर लीजिए और एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे इसको हम एज़ इट इज़ नीचे टाइप कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो इनके टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो भी यहाँ पे टाइप कर दिए गए।
उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल ईज़ी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे जो आपके पास टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं इसको सिलेक्ट कर लें और डिवाइड कर दें किस पे? जो आपके ग्रैंड टोटल हैं, बस एंटर मार दें और उसके बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट करके आप थोड़ा-सा ऊपर देखिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है परसेंटेज, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आप चेक कर सकते हैं सभी की यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही। और उसके बाद यहाँ पे फेल और पास निकालने के लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़ और उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और यहाँ मार्क्स को सिलेक्ट कर लें। मैं इस कहता हूँ ये मार्क्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं ग्रेटर देन हो जाएँ या फिर इक्वल हो जाएँ किसके? यहाँ पे 70% कर दें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70% हो जाएँ या 70 के बराबर हो जाएँ या 70 से अबव हो जाए। रिज़ल्ट क्या होना चाहिए उनका? पास होना चाहिए। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में पास लिखेंगे, आप नोट कर लें इस तरह से आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है। फिर कॉमा लगा दें, फिर इन्वर्टेड कॉमास में दूसरी कंडीशन लिखेंगे। यानी अगर वो पास नहीं होता तो फिर क्या हो दूसरी कंडीशन में फेल कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज़ करके हम एंटर कर देते हैं। ठीक है और यहाँ इसको आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आप चेक कर सकते हैं सभी ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो कि इसमें जिनके 70 से कम है वो फेल हैं, ठीक है? आप क्राइटेरिया अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ना अगर कर दें 40 कर दें या फिर 50 कर देते हैं, तो फिर हो सकता है इसमें ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएँ। अब मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पास हो गए हैं। बल्कि इसमें आई थिंक कोई फेल है ही नहीं, नहीं 1 स्टूडेंट है जो कि फेल है। ये वाला, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, आपने कैसे इनको यूज़ करना है। बिल्कुल ईज़ी था और उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग्स ऐड करते हैं। हेडिंग्स ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 खाली सेल्स चाहिए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से हेडिंग्स दी हैं। कुछ इस तरह से हैं, तो आप इधर भी एज़ इट इज़ ऐड कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट कर लें यहाँ तक, जहाँ तक आप हेडिंग्स ऐड करना चाह रहे हैं और थोड़ा-सा आप ऊपर देखिए आपके पास एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप स्कूल का नेम ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नेम लिख लें। यहाँ पे जैसे मैं अपने हिसाब से एक दफ़ा कोई भी डमी नेम रख लेता हूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉलेज मैं लाहौर टाइप कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सेट कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करके इसको मेटालिक कर देते हैं ताकि इसकी जो लुक है, वो ज़रा प्रोफ़ेशनल आए। फिर उसके बाद नीचे आप मार्कशीट लिख देंगे, ठीक है? सिंपल आप मार्कशीट लिख दीजिएगा इसमें और इसको भी थोड़ा-सा हम सेट कर लेते हैं, बोल्ड कर लें, साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करके यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम टेस्ट नंबर भी ऐड कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट नंबर 7 ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और उसके बाद या कंट्रोल ए कर लें और यहाँ ऑल्ट एच बी और ए को प्रेस करेंगे तो ये सभी में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी और यहाँ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उससे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें यहाँ पे जो रिज़ल्ट शीट है वो ऑलमोस्ट फाइनल है। अब यहाँ पे ना मुझे एक क्विक एक्सेस टूल ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे ये ऐड हुआ हुआ है। इससे क्या होता है यहाँ पे मैं किसी भी आईडी को चेंज करता हूँ, तो जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है? अब ये कैसे बनाते हैं यहाँ पे इतनी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी इसमें जो फंक्शन वगैरह अप्लाई करना है, वो हम उधर जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है? मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ये स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ इसको ऊपर से हेडर से सिलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे वाला जो इसको हम बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ से आप आ जाएँ और ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसके थ्रू हमारे पास क्विक एक्सेस टूल ऐड हो जाएगा और हम सबके मार्क्स शॉर्ट में देख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की डायरेक्ट से डिटेल देखनी है तो आप वहाँ से फेच कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी है काफ़ी। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इज़ इक्वल टू आप एक्स लुकअप लिखेंगे। एक्स लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे आप इसमें। सबसे पहले आपको कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू चूँकि ये वो वैल्यू होती है जो आप यानी जिस बॉक्स में आप वैल्यू को टाइप करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट आईडी वाला टाइप करता हूँ तो मुझे स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा बाकी की डिटेल्स शो करवाने के लिए। मैं स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आपने वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप डेटा पिक करना चाह रहे हैं। तो मैं जो स्टूडेंट लिस्ट है इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड तक, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ब्रैकेट कॉमा लगा दें और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप नेम्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे हम कोई भी स्टूडेंट आईडी टाइप करेंगे तो इधर जो उसका नेम टाइप हो जाएगा। अब स्टूडेंट आईडी टाइप करने के लिए आप यहाँ व्यू में एक दफ़ा चले जाएँ सॉरी डेटा में चले जाएँ और यहाँ आपके पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसमें चले जाएँ, डेटा वैलिडेशन में चले जाएँ और यहाँ आपके पास वैलिडेशन क्राइटेरिया में जाके आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? फिर नीचे आपने आना है, यहाँ पे सोर्स इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ आपके पास ये वाली जो लिस्ट है इसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है? एंटर कर दें और फिर एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें आपके पास ना एक इस तरह की लिस्ट ऐड होगी। अब यहाँ इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक कर लें तो यहाँ पे जो नेम है वो चेंज होता जाएगा। नेम तक हमने चेंजिंग कर लिया, हमने बाकी भी चीज़ें शो करवानी तो एक दफ़ा फिर से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप इज़ इक्वल टू टाइप करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप लिखेंगे। सबसे पहले आप कहते हैं लुकअप वैल्यू, हम स्टूडेंट आईडी के बेस पे सारा कुछ शो करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें और उसके बाद कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे में आप देखें कहाँ से आप डेटा पिक करना चाह रहे हैं, तो आप वो लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर से कॉमा लगा दें, उसके बाद आपको क्या कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में देखिए आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे देखें टोटल ऑब्टेन मार्क्स को आप सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है? और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे देखिए मार्क्स भी शो हो जाएँगे। अब उसके बाद मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊँगा ये। फिर उसके बाद फेल एंड पास में आ जाएँ, इज़ इक्वल टू प्रेस कर दें और यहाँ पे आप फिर एक्स लुकअप लिखेंगे। ठीक है? एक्स लुकअप टाइप कर लिया हमने उसको सबसे पहले लुकअप वैल्यू हम यही स्टूडेंट आईडी वाला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी बेस पे हमने सारा डेटा शो करवाना है। लुकअप एरे में आप वहाँ से जहाँ से डेटा पिक करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे बार-बार मैंने समझा दिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको मुश्किल लगेगा। मज़ीद अगर इसमें कुछ मुश्किल है तो आप यहाँ कमेंट में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारी टीम से। ठीक है? उसके बाद आपसे कहता है लुक रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में देखिए आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं। फेल पास को तो बस उनको सेलेक्ट कर लें। इतना ही ईज़ी फंक्शन है और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी स्टूडेंट का नेम चेंज करके देता हूँ। अब देखिए यहाँ से भी चेंज हो गया और उसके बाद उनके जो मार्क्स वगैरह बनते हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मज़ीद ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम।